हाँ मित्रों, नमस्कार। सुभाष देवरिया। कुछ लोग आ जाएं तो चैटिंग चालू करते हैं। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिन के बाद मैं लाइव आया हूँ, क्योंकि किसी कामों में बिजी था। सतीश जी आ गए हैं, नितिन जी आ गए हैं, विनय भाई भी आ गए हैं, अ, पुष्पेंद्र आ गए हैं, पुष्पलता, मुकेश छाबरा जी, नितिन जी कैसे हैं? सतीश भाई, हेलो, हाउ आर यू सतीश भाई? अनुज कुमार कौशिक जी भी ज्वाइन हो गए हैं। राकेश गुप्ता, राकेश भाई कैसे हैं? तो आज हम लोग आप सब लोग, अजय जी आ गए हैं, शैलेंद्र पांडे जी आ गए हैं। आज आप क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आपको आपके जितने भी हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और उसके सबके हम लोग जवाब देंगे। अनुज भाई कैसे हैं? गुड इवनिंग अनुज भाई। आजाद भाई वेरी गुड इवनिंग। रविंद्र भाई बुलंदशहर, रविंद्र भाई क्या हाल चाल है? रविंद्र भाई कैसे हैं? संतोष यादव वेरी गुड इवनिंग संतोष भाई। नवल जोशी जी, नवल भाई कैसे हैं? नवल भाई शायद राजस्थान से हैं, एक बार मुलाकात हुई थी इनसे दिल्ली में। तो आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग रिप्लाई देंगे उसका। मितेश भाई केम छो मितेश भाई? मजामा? अनिल शागवान जी, अनिल भाई कैसे हैं? डी के शर्मा जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? हाँ हाँ, नवल भाई ख्याल आ गया, जोधपुर से हैं। अ, कैसे हैं आप? एंथोनी भाई झारखंड से हैं। एंथोनी भाई कैसे हैं? एंथोनी भाई गुड इवनिंग। रविंद्र भाई सब ठीक हैं। अनुज भाई रिवार्ड लास्ट मंथ के कब मिलेंगे? उसका जवाब दूंगा। अनुज भाई जितने भी लास्ट मंथ के रिवार्ड हैं, हम आज कैलकुलेट कर रहे हैं। कुलजीत भाई कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने रिवार्ड वगैरह हैं, और कोशिश होगी हम नेक्स्ट वीक तक सारे रिवार्ड्स को क्लियर कर दें सब लोगों के। तो नेक्स्ट वीक तक आपको रिवार्ड मिल जाएंगे। रमेश भाई पालकर जी, रमेश भाई कैसे हैं? एंथोनी भाई कह रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, थोड़ा मैं बिजी था, और शायद उसी में आज तबीयत थोड़ी डाउन थी, कुछ वर्किंग कर रहे थे, तो घर से मैं लाइव था। सतीश जी हैं, विड्रॉल कब स्टार्ट होने वाला है क्रिप्टो इनबॉक्स से? सतीश भाई विड्रॉल ऑलरेडी स्टार्ट है, आप विड्रॉल कर सकते हैं। पारो में जो 1000 की लिमिट थी उसको भी हमने ओपन कर दिया है, तो वो भी अनलिमिटेड हो गई है। आप अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं, और क्रिप्टो इनबॉक्स की जो लिमिट है वो ओपन है, आप उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। अनुज कुमार कह रहे हैं जी गवर्नमेंट की कोई अपडेट है? अनुज भाई अभी तक कोई गवर्नमेंट की अपडेट नहीं है कि क्या है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि गाइडलाइन वगैरह तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद में जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइन आती है तो उसके बाद फर्दर हम लोग एक्शन लेंगे, क्या हमारा नेक्स्ट एक्शन प्लान होगा। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या एक्शन आता है, देन उसके बाद में प्लानिंग करें। भूपेंद्र भाई कैसे हैं? भूपेंद्र भाई आगरा से हैं। आजाद भाई कह रहे हैं क्रिप्टो इनबॉक्स से विड्रॉल रिजेक्ट हो रहा है। आजाद भाई अगर ऐसा है तो मैं चेक करवा देता हूँ। अनिल सागवान जी कह रहे हैं कि बीटीसी 24 में कॉइन अनिल भाई जिन लोगों के भी बीटीसी 24 में कॉइन फंसे हुए हैं, वो पारो एक्सचेंज का जो टिकट है उसमें टिकट क्रिएट करा दें, और हमारे पास कुछ डाटा आ गया है उनके पास से, तो वो कॉइन हम आपके क्रेडिट कर देंगे। एस के शर्मा जी कैसे हैं? शर्मा जी क्या हाल चाल है? वही बहुत दिन हो गए एक्चुअल में बातचीत किए हुए। अभी मैं एक चीज का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि बहुत दिन से मेरे अंदर एक सवाल चल रहा था कि आज की जो मार्केट है वो काफी डाउन चली हुई है, और जैसे बीटीसी डाउन गया है, दूसरी करेंसीज डाउन जा रही हैं, और जो भी एक करेक्शन का माहौल बना हुआ था, हमने काफी एनालिसिस किया। ये काफी टाइम से जो बीटीसी डाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट का जो नेगेटिविटी ज़्यादा फैली हुई है। तो सो आई थिंक उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि हम किस तरीके से हमारा एक्शन प्लान होगा। और
हम बात कर रहे थे कि बीटीसी डाउन होने की वजह से, तो जहां तक मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है धीरे धीरे बीटीसी अप होना शुरू होगा दिसंबर एंड में अथवा जनवरी के उसमें, और काफी अच्छी पोजीशन बनेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज डाउन आती है वो अप जरूर आती है। तो मेरा अपना एक प्रेडिक्शन कहता है कि 100% ये अप आएगा। अब मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो एटीसी में लूजर्स हैं, जिन्होंने एटीसी, अरिस्टो कॉइन और बीसीआईएम जो भी हमारे कॉइन्स जिन लोगों ने परचेज किए हैं, तो मुझे बहुत काफी टाइम से अंदर से एक आत्मा मेरी कह रही थी कि कैसे उनका लॉस कवर किया जाए, कैसे उनको उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उनको उनका वर्कआउट किया जाए। तो उसमें हमने एक रास्ता निकाला है कि कुछ कॉइन ट्रेड सतोशी पे ऐसे हैं कि जो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी कम्युनिटी वो नहीं उसको ट्रेड कर पा रही है या किसी वजह से नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग कुछ कॉइन मतलब ट्रेड सतोशी से अथवा दूसरी जगह से हम अरेंजमेंट्स करेंगे, जो कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्टेड होगा और जो 3-4 एक्सचेंज में भी लिस्टेड होगा। ऐसे कॉइन को हम लोग बाई कर रहे हैं अथवा जनरेट कर रहे हैं, और बाई करने के बाद वो कॉइन हम आपको प्रोवाइड करेंगे और वो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 5,000 रुपए में कॉइन हमसे परचेज किए हैं। अब वो 5,000 के जो कॉइन परचेज किए हैं, अब फॉर एग्जांपल आज आपने 50 रुपए के हिसाब से उस टाइम परचेज किए थे, तो आपको 100 कॉइन मिले। अब जब 100 कॉइन आपको मिले हैं, आज की डेट में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मान लीजिएगा 1 रुपए चल रही है। तो आपको जो करंट स्टॉक आपके जो 100 कॉइन आपको मिले हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। तो हम आपको 4,900 रुपए का अदर कॉइन्स, जो लिस्टेड कॉइन होंगे, ट्रेडेबल कॉइन होंगे, जिनको आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिनको आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसे कॉइन प्रोवाइड कराएंगे उन लोगों के लिए जो लूजर्स हैं। मतलब जो हमारे साथ में लूजर्स हैं, किसी भी कारण से वो लूज किया है, तो ऐसे कॉइन हम उनको प्रोवाइड कराएंगे जिसको वो ट्रेड कर सकते हैं। और आप वो जो भी कॉइन होंगे एयर ड्रॉप के द्वारा मिलेंगे आपको। ट्रस्ट जो वॉलेट है, इथेरियम की ट्रस्ट वॉलेट है, वो उसमें आपको वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। वो वॉलेट का एड्रेस आपको क्रिप्टो इनबॉक्स में डालना पड़ेगा, जो ऑप्शन हम डाल रहे हैं। और जैसे ही आप ट्रस्ट वॉलेट आप अपना अपडेट करते हैं, तो वो कॉइन आपको डिफरेंसेस के जो कॉइन है, फॉर एग्जांपल आपने अरिस्टो 600 रुपए में परचेज किया है और आज 2 रुपए या 3 रुपए चल रहा है, तो आपको जो भी डिफरेंस अमाउंट है, इतने अमाउंट के अदर कॉइन 20-25 कॉइन जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ट्रेड सतोशी पे या दूसरे एक्सचेंजों पे या और भी कहीं से हम लोग बाई करके, उतने कॉइन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो जबरदस्त मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगा, ट्रस्ट वॉलेट करके है, तो आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लीजिएगा और क्रिप्टो इनबॉक्स के नए और पुराने वाले सिस्टम में आपको वहां पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी कॉइन वहां पे आपको अकाउंट्स में आएंगे, वो कॉइन को उस वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। वो सारा ट्रस्ट वॉलेट में आपको वो मिल जाएगा और उसको उस ट्रस्ट वॉलेट से आप कहीं पे भी आप ट्रांसफर कॉइन को कर सकते हैं। तो जो मेरा एक अंदर से ये था कि जो भी हमारे लूजर्स हैं, 100% तो कोई गेनर नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी में, कोई लूजर होता है, कोई गेनर होता है, बट जो लूजर भी हैं उनके लिए भी हमने कुछ सोचा है। उसी तरीके से उनका एवरेजिंग करा के और मार्केट से वो अर्न कर सकते हैं। और हमने वही प्लानिंग किया है कि ऐसे कॉइन्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो ट्रेडेबल हैं और जो मार्केट में चल रहे हैं और जो कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्टेड होंगे और 2-3 एक्सचेंज के भी लिस्टेड होंगे, तो उसकी अच्छी मार्केट वैल्यू मिलेगी। ये हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो और कुछ लोगों के जवाब लेता हूँ। डीके शर्मा जी कह रहे हैं सर किस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करें? पारो और ओहो पे कुछ ट्रेडिंग होती नहीं है, ओहो पर एलएमएक्स कॉइन का कोई पता नहीं है। डीके शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि किसी कारण से एलएमएक्स विड्रॉल नहीं हो रहा था, तो शायद सोमवार से वो विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। वहां पे जो विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा आपको क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर, और आप कहीं पे भी उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, एलएमएक्स विड्रॉल कर सकते हैं। और रही बात जो मैं आपको बता रहा था जीडीएस के बारे में, कि जीडीएस हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। किसी कारण से थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि हमारा कुछ टेक्निकल और सिक्योरिटी पैच नहीं लगे थे, तो शायद 1-2 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी पैच लग जाएंगे पारो एक्सचेंज के ऊपर, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा शायद 2-3 दिन के अंदर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। अभी हमने फिलहाल बिनाइंस और बिटरेक्स और ट्रेड सतोशी 3 एक्सचेंज को वहां पे लाइव किया है ट्रेडिंग के लिए। धीरे धीरे
आपको 100 टॉप एक्सचेंज मिलेंगे और आप आर्बिट्रेट कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हम आपको मॉडल प्रोवाइड करेंगे ये बहुत अच्छा मॉडल होगा, और जितनी भी हमारी स्कीम्स आएंगी, जितने भी हमारे प्रमोशंस होंगे, जो भी हम ट्रेडिंग के लिए प्रमोशंस देंगे वो पारो एक्सचेंज पे ही देंगे, क्योंकि वहां पे हमें ये मालूम होता है कि हमारे कितने यूजर्स ने कौन सी ट्रेडिंग की, किस तरह की स्कीम्स डाली, वो सारी चीज आपको वहां पे मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हम उठा रहे हैं और उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। काफी लोगों की शिकायत होती है कि हम बहुत डिले चल रहे हैं, हमारी टेक टीम बहुत स्लो चलती है, दूसरा सर्विस फैक्टर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने आपको बता दूं कि अक्टूबर के अंदर लास्ट ईयर जो भी कंप्लेंट्स हुई थी हमारे ऊपर, उसको कंप्लीट करने के लिए बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज हुए थे, पूरा सिस्टम डाउन हो गया था, फिर भी हम कंपनी को रन कर रहे हैं और सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो फंड की कमी की वजह से ये सारी चीज डिले होती हैं, लेकिन अभी धीरे पारो एक्सचेंज जीडीएस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको मंडे ट्यूसडे अथवा नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको वो ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। और उसमें इनिशियली एटीसी से हम लोग फीस लेंगे, जो भी ट्रेडिंग फीस होगी वो एटीसी फीस होगी। मतलब एटीसी से आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो एटीसी बाई करना पड़ेगा, जितना भी ट्रेडर होंगे एटीसी से बाई करके और एटीसी में फीस पे करेंगे, जो भी करंट रेट चल रहा होगा उसी हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि हमारे एटीसी की डिमांड बढ़ेगी और करंट वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी। आजाद भाई कह रहे हैं कि जीडीएस का प्रॉपर टाइम सेटअप कीजिए सर। 100% आजाद भाई, कि अब हम जो लोग भी लेंगे वो प्रॉपर टाइम लेके ही उसको लेंगे। इसलिए मैं काफी टाइम से लाइव नहीं था आप लोगों के साथ में, लेकिन आज लगा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, बातचीत करूं और अपने अपडेट्स दूंगा। शर्मा जी, एस के शर्मा जी कह रहे हैं, थैंक यू शर्मा जी। बीके शर्मा जी, एलएमएक्स कॉइन विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा मंडे अथवा ट्यूसडे से। राकेश चन्ना जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कब मिलना होगा, बिजनेस रिलेटेड मीटिंग करनी है। राकेश भाई, मैं आ रहा हूं दिल्ली नेक्स्ट वीक में, तो अपना मुलाकात कर लेते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं, जो भी आपके करेक्शंस हैं वो ठीक करेंगे। एस के शर्मा जी कह रहे हैं कि जैन में बीटीसी गुड हो जाएगा। ये तो फैक्ट बात है शर्मा जी, जो प्रेडिक्शंस लोगों का कह रहा है, जो मार्केट कह रही है कि एक बार ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है तो दोबारा से वो हाइट पकड़ता है। तो मेरे हिसाब से बीटीसी जो है काफी कंट्रियों में इसका अच्छा स्कोप है, सिर्फ इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और अब जो भी ये वार चालू हुई थी रोजरवेयर और उसमें तो इसकी वजह से थोड़ा सा फॉल आया था, लेकिन वो अभी ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। दोबारा से ये पिक करेगा, अच्छा पिक करेगा। अनिल सागवान जी कह रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट है, जो भी काम करो वो सॉलिड करो, पहले अनुमान से नहीं करने का। भाई अनिल भाई, कोशिश तो यही होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत काम होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके हिसाब से वर्कआउट करना पड़ता है। बट अभी जो होगा वो प्लानिंग से होगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे हमारे यूजर्स को, हमारे कस्टमर्स को किसी तरीके से तकलीफ हो। तारिक भाई कह रहे हैं कि 2019 में कैसा रहेगा, जस्ट तारिक भाई अभी कोई नक्की नहीं है किस रेट में जाएगा, बट ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इसको एक लीगल टेंडर के रूप में या लीगल असेट्स के रूप में इसको डिक्लेयर करती है, तो मेरा जो एक्शन प्लान है काफी अच्छा है फ्यूचर के लिए। इनकेस अगर नहीं भी करती है तो भी काफी अच्छा फ्यूचर प्लान है, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। राज काले जी भी आ गए। राज काले जी नमस्कार, कैसे हैं राज काले जी? बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए, मिले हुए, और शायद जल्दी एक मीटिंग करेंगे आपके साथ में। अभी काफी अच्छी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर की, तो उसी हिसाब से वर्कआउट करेंगे। सुनील भाई वकील जी ज्वाइन हो गए हैं। विनय जी, एलएमएक्स का विड्रॉल मंडे या ट्यूसडे से हम लोग चालू कर देंगे। शायद उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ध्यान नहीं दिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तारिक भाई कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर लगता है? तारिक भाई, एक्चुअल में जो अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तकरीबन जो डेवलप कंट्री हैं, यूके है, कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सारी कंट्रियों में कहीं पे ये लीगल टेंडर है, कहीं पे डिजिटल असेट्स है, तो ये लीगल हो चुका है। अब बात आती है उसके फ्यूचर की। फ्यूचर ऑटोमेटिकली दो चीज होती है कि ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज होती है। तो ट्रांसपेरेंसी जब इस तरीके से चलेगी
लोगों के मार्केट में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड सप्लाई के ऊपर से रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है। और बट थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो 24 घंटे होती है, वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग होती है। तो इसमें कुछ हाई रिस्क भी है और कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। तो बहुत ध्यान से इसको करना चाहिए, विदाउट एनी ट्रेनिंग या विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, या अपने विवेक से लोग काम करें, उससे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। किसी के कहने में ना आए कि ये परचेज कर लो, वो परचेज कर लो, बट अपने विवेक से काम करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेडिंग करें, अपनी पॉकेट के हिसाब से ट्रेडिंग करें। हाई रिस्क किसी भी करेंसी में नहीं लेना चाहिए। परवीन राणा जी कह रहे हैं कि आरओआई से अलग कॉइन भी विड्रॉल लें। प्रवीण भाई, मेरी बातचीत चल रही है, काम चल रहा है, बट वो थोड़ा सा रेट का जो डाउन चल रहा है उसकी वजह से उसको रोका हुआ था, बट बहुत जल्दी हम उसको ओपन कर देंगे। अमीन भाई नमस्कार, कैसे हैं अमीन भाई? सॉरी आज मिल नहीं पाया आपसे, थोड़ा सा बिजी था और आज रेस्ट भी करना था, थका हुआ था। आजाद कह रहे हैं कि पारो एक्सचेंज से फुलफिल काम करने का स्टार्ट कब होगा? आजाद भाई, सो आई थिंक जीडीएस जो है उसको टेस्टिंग मोड में हम कल अथवा परसों मंडे तक आ जाएगा। 2-3 दिन उसकी टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग करने पे आप ही लोग टेस्टिंग करेंगे उसका, और उसके बाद में हम उसको लाइव कर देंगे। और बिनाइंस लाइव होगा, और भी फिर धीरे धीरे मल्टीपल एक्सचेंज लाइव होंगे। आपको इन्वेंट्री पूरा मिलेगी, आपको उसमें ऑर्डर्स सारे मिलेंगे, और अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। सेल परचेज के जो लाइव ऑर्डर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक अमित मिश्रा जी की क्रिप्टो कॉइन आर लीगल इन इंडिया नॉट। अमित मिश्रा जी, अभी इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है ना तो लीगल है ना इनलीगल है। अभी इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, और इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि इसका स्टेटस है। तो जब लीगल नहीं है, इनलीगल नहीं है, तो लीगल भी नहीं है। तो शायद गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उसके ऊपर गाइडलाइन तैयार करने का कुछ प्लानिंग चल रहा है। अक्टूबर के मोबाइल रिवार्ड्स, विनय भाई, जो अक्टूबर के मोबाइल रिवार्ड्स हैं वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। डीके शर्मा कह रहे हैं कि पारो शॉप का क्या हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया डीके शर्मा जी ने। बेसिकली पारो शॉप को हमने 100% क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग साइट बनाया है, लेकिन जब से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आप अदर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ही उसका क्लियर हो जाएगा हम उसको लाइव कर देंगे। इनकेस अगर गवर्नमेंट इनलीगल भी करती है, तो जो पारो एक्सचेंज है या दूसरी हमारी कंपनी है वो यूके में लिस्टेड है, हम वहां से वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सर्विस सब लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरा एहो कैश में 3 लाख रुपए का नुकसान आपने किया है। भाई बताएं कैसे मैंने नुकसान किया है? मैं तो कभी किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर नुकसान हुआ है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा आपको। अमित भाई वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? शायद तारिक भाई, बिल्कुल हम शुरू से साथ में हैं। भाई तारिक भाई, आप तो काफी पुराने हमारे एम्प्लॉय भी रहे हैं, धीरे धीरे काफी काम भी किया है हमारे साथ में, तो सो आई थिंक करेंगे। परवीन राणा जी कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है एटीसी। बेसिकली जैसे मैं बताऊं कि थोड़ा सा देखो, टाइम तो लगता है किसी काम को अच्छा करने में। अब आप जानते भी हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद स्टेबल है, मार्केट में है और सही काम कर रहे हैं, कहीं अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रास्ते थोड़ा से तंग हैं, और रास्तों में तारे भी हैं, नुकीले तारे भी हैं, कांटे भी हैं, सब कुछ है, फिर भी उन पर चल के आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी होगा कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपके ट्रस्ट को नहीं टूटने दूंगा और अच्छा काम करूंगा। अजीत मीना, कैसे अजीत मीना जी? अजीत भाई तो गायब ही हो गए हैं। भाई ट्रेडिंग वेडिंग चालू करो लोगो। सो आई थिंक सब लोग ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करें, और बीटीसी डाउन जाए अप जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी ट्रेडिंग करें, और सो आई थिंक अच्छा बेनिफिट भी सब लोगों को मिले। तो मैं सोचता हूँ कि सब लोग आज आज रात से कोई भी टाइम फिक्स करें, ट्रेडिंग करें, जिससे लोगों को फायदा हो, लोग अर्न करें,
कुछ लोग अर्न करेंगे, कुछ लूज करेंगे, ये ट्रेडिंग का एक सिद्धांत है। तो सही तरीके से ट्रेडिंग करें और मेरे हिसाब से इसको अच्छी प्राइस के ऊपर लेके जाएं। और खासकर ट्रेडरों से बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग अच्छी करते हैं तो ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करें। परवीन भाई, एक्चुअल में फैक्ट बात तो ये है कि सब लोग साथ में हैं, ऐसा नहीं सब लोग रेस्ट में है, कहीं और जगह काम कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं। मैं तो डे वन से कहता हूँ, मैं किसी को कहीं नहीं रोकता हूँ कि वो कहीं पे भी काम करें, अच्छा काम करें, 4 पैसे कमाएं। और सो आई थिंक अच्छी पोजीशन पे हम लोग आएंगे। तो एक बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि ओहो कैश भी क्या जीडीएस का पार्ट होगा? ये 100% जो ओहो कैश है वो जीडीएस का पार्ट होगा। पारोब के अंदर सारे एक्सचेंज जहां जहां एटीसी अथवा दूसरे कॉइन है वो सारे सारे इसका पार्ट होंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम करेंगे और आप देखेंगे कि काफी अच्छा बेनिफिट्स इस एक्सचेंज से ले सकते हैं। और उसका मैं ट्रेनिंग भी आपको, जैसे ही लाइव हो जाता है जीडीएस, हम ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अजीत जी, मुझे मालूम है सब लोग साथ में हैं। ये तो थोड़ा टाइम अभी निकल गया तो उसकी वजह से ही चल रहा है। बट आज हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग का, तो सब लोग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो काफी अच्छा होगा। एस के शर्मा जी कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं और रहेंगे। शर्मा जी, एक्चुअल में यही तो मेरी जीत है। आप इतने सारे लोग, इतने सपोर्टर्स हैं और इतने अच्छी तरीके से हम लोगों ने साथ में काम किया है, कम्युनिटी में साथ में काम किया है, तो काफी अच्छी पोजीशन पे आएगी। और सो आई थिंक आज कोशिश करते हैं ट्रेडिंग करने का। तो मेरे सभी ट्रेडर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें और कॉइन को अप ले जाने की कोशिश करें, तो काफी अच्छी पोजीशन पे आएगी। और जो भी अपडेट्स होंगे हम लोग बहुत जल्दी आगे देंगे। तो मैं आज के जो आप हेडलाइन कह लीजिएगा अथवा आज के जो निचोड़ कह लीजिएगा सारी बातों का, एक तो हम लोग जितने भी एटीसी, अरिस्टो और बीसीआईएम जितने भी हमारे कॉइन जो हमने सेल किए थे, उनके जितने भी लूजर्स हैं जिन्होंने महंगे भाव में परचेज किए थे, उनको एवरेजिंग करके सेम कॉइन नहीं दूसरे कॉइन देंगे जो हम लोग ट्रेड सतोशी से अथवा दूसरे एक्सचेंजों से बाई करके आपको स्टॉक मेंटेन करेंगे, जिससे आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो इक्वल हो जाए। जो लोग अर्न कर गए हैं उनको नहीं मिलेगा, जो लूजर्स हैं सिर्फ उन्हीं को इस चीज को बेनिफिट मिलेगा। तो ये आज की जो सबसे बड़ी चीज है कि किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और सारे कॉइन जो हम मिलेंगे, आप इथेरियम का एक ट्रस्ट करके वॉलेट है, आप वो वॉलेट डाउनलोड कर लीजिएगा, उस वॉलेट में आपको सारे कॉइन मिलेंगे। इससे क्या फायदा होगा, ये एयर ड्रॉप की तरह होगा कि कॉइन मार्केट कैप में भी बहुत फास्ट वो लिस्टेड होंगे या ऑलरेडी लिस्टेड वहां पे हैं, या दूसरा भी एक्सचेंज होगा तो वहां पे वो कॉइन आराम से जाएगा। तो हम जितने भी लोगों को देना चाहेंगे वो इथेरियम की वॉलेट में देंगे, बाद में उसको आप किसी भी एक्सचेंज से लेकर जा सकते हैं। एक बार आपको इथेरियम की ट्रस्ट वॉलेट में वो लेके जाने पड़ेंगे। डीके शर्मा जी कहते हैं अब जल्दी जल्दी आते रहेगा। शर्मा जी, एक्चुअल में लोड काफी होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आप लोगों के बीच में आता रहूं। आजाद भाई कह रहे हैं कि आपके साथ के लिए तो पता नहीं क्या क्या बुरा टाइम गुजारा है। आजाद भाई, ये तो फैक्ट बात है कि रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद रात आती है, और बुरे टाइम के अगर होता है तो अच्छा टाइम भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं बहुत फैन हूँ एक इंसान का जिनका नाम है सावजी भाई ढोलक, जो सूरत के हरे कृष्ण डायमंड के मालिक हैं। उनकी विचारधारा मैंने सुनी है, देखी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या जो भी आपके के साथ में काम करने वाले हैं, आप उनको इतना दो जिससे उनको लगे ही नहीं कि भाई हमें कुछ कमी है। बेसिकली उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि उनके कारखाने में, उनके फैक्ट्री के अंदर, जो हीरा की फैक्ट्री है वहां पे, एक जो उनका जो वर्कर है, जो उनका एम्प्लॉय है, जिसको वो डायमंड आर्टिस्ट बोलते हैं, कि जो डायमंड के ऊपर काम करते हैं, वो तकरीबन 1 लाख रुपए मंथ की सैलरी उनको मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने वर्कर को इतना खुशी रखते हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी नेटवर्क भाई हैं, जितने भी मेरे स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं, वो खुशी रहें और अच्छी तरीके से अर्न करें और अच्छे तरीके से आगे हम लोग बढ़ें। तो आने वाला जो समय है उसी हिसाब से चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो वही इंसान है जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को कारें बांटी थी, घरें देते हैं,
बच्चों की शादी करवाते हैं। तो अगर हमारे अंदर काम करने का जज्बा है, कोई भी काम को अगर दिल से करते हैं तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो 100% उसमें सफलता मिलती मिलती है। हमें सिर्फ वो दिल से काम करना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट हमें किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस लगन से काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम लोग अच्छी तरीके से काम करते रहें, उसी हिसाब से सबसे बड़ी चीज आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी नए अपडेट के साथ आपके साथ आऊंगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट।